हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद विशाल में। जैसे प्रीवियसली और हमने जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के थ्रू बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। तो आज की वीडियो में जो है हम डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है और किस तरह हम इसको स्टार्ट टू एंड क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद है तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह की बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले यूज करते हुए रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट को और इसमें क्या क्या चीजें जो है इंक्लूड हम करने वाले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को यूज करते हुए। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है मैं आपको डीएसए के बारे में बताऊंगा और मैं स्टार्ट में आपको बताऊंगा बेसिकली स्टैक विद क्लास क्या होता है जब हम डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बेसिकली स्टैक विद क्लास क्या होता है, अब चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो अब जो है मैं सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम स्टैक विद क्लास के बारे में जानने वाले हैं। तो मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड्स पे अवेलेबल है डीएसए की नाम की। तो मैं जो है इसको ओपन कर लेता हूँ या फिर हम एक काम करते हैं, हम जो है एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे दूंगा स्टैक विद क्लास का, इस तरह करके अंडरस्कोर स्टैक विद क्लास, और मैं इसको सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे। लेकिन मैं इधर लिख दूंगा .html क्योंकि ये मेरी html की फाइल होगी जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड्स कोड करेंगे स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हुए। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है जैसा मैंने आपको दिखाया। अब इसके अंदर हम जो है एक html का स्टार्टिंग कोड डाल देंगे, एक हेड टैग डाल दिया और इसमें मैं टाइटल सेट कर दूंगा और टाइटल में मैं लिख दूंगा स्टैक विद क्लास जिसके बारे में आज जानने वाले हम। तो मैं इधर लिख दूंगा स्टैक विद क्लास इन जावास्क्रिप्ट। ये मैंने लिखा और मैं यहाँ पे इसको करूंगा सेव। सिंपली सेव करने के बाद मैं जो है अपनी फाइल को ओपन कर लूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो जैसा अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में आने के बाद जो है हमने अपनी फाइल क्रिएट की थी और हमारी फाइल का जो नाम था वो मैंने आपको दिखाया था स्टैक विद क्लास था। तो इसमें फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं फाइल टोटली एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने ऑब्वियसली कुछ क्रिएट नहीं किया है फाइल के अंदर। तो इस तरह करने के बाद जस्ट अब जो है मैं ये करता हूँ उसमें कि अब हमने इसमें टाइटल सेट कर दिया, हेड भी आ गया, HTML का टैग। अब हमें स्क्रिप्ट का टैग डालना है जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कोड डालेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो मैंने स्क्रिप्ट का टैग इधर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा स्टैक की, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट में मैं आपको स्टैक विद क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली फिर हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी एक स्टैक की। तो मैंने एक स्टैक की क्लास क्रिएट की। उसके बाद मैं इसमें आइटम दे दूंगा जो कि नन हो जाएगा, सिर्फ इसमें स्क्वायर ब्रैकेट देने हैं, इसका मतलब नन ही होगा। उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना और यहाँ पे मैं करंट साइज डिफाइन करूंगा जो कि क्लोज हो जाएगा, मैक्सिमम साइज भी इस तरह क्लोज हो जाएगा। फिर इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्टर और मैं यहाँ पे साइज लिख दूंगा। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना और यहाँ पे लिखूंगा दिस मैक्स साइज इज इक्वल्स टू साइज, और फिर उसके बाद जो है दिस डॉट करंट साइज और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू दिस डॉट आइटम और यहाँ लिखते हैं डॉट लेंथ। इधर से मैं लिखूंगा डॉट लेंथ। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ लिखना है पुश न्यू वैल्यू, तो मैं इधर से लिखता हूँ पुश न्यू वैल्यू इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है अब हमें यहाँ पे लिखना है इफ दिस डॉट और यहाँ लिखते हैं करंट साइज। फिर अब जो है हमें यहाँ पे लिखना है ये वाला टैग और यहाँ लिखना है दिस डॉट मैक्स साइज कुछ इस तरह। और फिर अब जो है यहाँ पे अब आ जाए हमें जस्ट इधर और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ अलर्ट और यहाँ लिखते हैं स्टैक इज फुल। तो इधर मैं लिखता हूँ स्टैक इज फुल। फिर इसको जो है हमें यहाँ क्लोज करना है, एल्स का टैग डालना है गैप देके और फिर कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करेंगे दिस डॉट आइटम डाला। अब आइटम में मैं अगर डालता हूँ दिस डॉट करंट साइज, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है ये चीज। फिर इसमें मैं न्यू वैल्यू डाल देता हूँ इस तरह। न्यू वैल्यू डालने के बाद फिर इधर मैं डालूंगा दिस डॉट करंट साइज इस तरह और फिर इसमें प्लस प्लस की वैल्यू आ गई। यहाँ तक मैं करूंगा सेव रिलोड। और अगर मैं जाता हूँ कंसोल में चेक करने के लिए कुछ क्रिएट हुआ तो आप देख सकते हैं अभी कुछ क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी अपने डेटा वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है क्योंकि आइटम हमारा नन है इसलिए। तो अब जो है मैं आ जाऊंगा नीचे, पॉप की वैल्यू थी ब्रैकेट के साथ, फिर आना है नीचे इफ दिस करंट साइज, ये मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे जो है मैं इसको कर दूंगा 0। फिर इसमें लिखेंगे दिस डॉट करंट साइज इस तरह डैश डैश और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे दिस डॉट आइटम और यहाँ पे लिखूंगा डॉट लेंथ और फिर इसमें लिखेंगे दिस डॉट करंट साइज। तो मैं इधर लिखूंगा दिस डॉट करंट साइज इस तरह। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे एल्स लिखना है। एल्स लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं अलर्ट का टैग फिर डालूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैक इज, तो इधर लिखेंगे स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमने जो है आइटम में कुछ भी नहीं लिखा, वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, अभी हमने उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वो पहले से ही एम्प्टी है। अब मैं आ जाऊंगा उसके नीचे और यहाँ मैं लिखूंगा डिस्प्ले ब्रैकेट डाला
तो इधर आपको जो है सेम नॉर्मल वाले ब्रैकेट डालना है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्रिएट करके हमें console डॉट बॉन्ड का टैग डालना है जिसमें हम अपना आइटम दे देंगे दिस डॉट आइटम। आइटम एम्प्टी है लेकिन फिर भी हमने जो है करंट साइज डिफाइन किया तो करंट साइज के थ्रू हमें वैल्यू शो कराएगा। फिर हमें ht1 डिफाइन करना है जिसका मतलब स्टैक 1, क्योंकि स्टैक 1 की वैल्यू हमने ऑब्वियसली डाली हुई है। उसके बाद मैं इसमें जो है नॉर्मल ब्रैकेट के थ्रू 5 वैल्यू डिफाइन करूंगा और फिर उसके बाद हमें यहाँ तक सेव करके रिलोड करना है। तो आप देख सकते हैं अभी हमें कुछ शो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसी की जगह डालता हूँ ht1 डॉट पुश की वैल्यू और उसके साथ मैं यहाँ पे 20 डिफाइन करता हूँ, फिर 20 के साथ मैं एक और वैल्यू डालता हूँ जो कि ht1 की हो जाएगी फिर से। अब इसमें मैं डालूंगा डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इस तरह, मतलब क्लोज कर दूंगा इसका मैं ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग भी डाल देता हूँ जिसके अंदर मैं एक एचमेंट डाल दूंगा जिससे हमें जाहिर हो कि ये हम स्टैक विद क्लास का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इधर लिखूंगा स्टैक विद क्लास इन जेएस, सेव किया। यहाँ पे मैं आके रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमें हमारी एरे की वैल्यू शो हो चुकी है, मतलब हमारी जो आइटम वैल्यू थी जो कि एम्प्टी थी मैंने उसको स्टैक विद क्लास के थ्रू डिफाइन किया है पुश वैल्यू के थ्रू। तो इस तरह आप देख सकते हैं पुश वैल्यू के थ्रू ये हमें हमारी वैल्यू जो है शो करा रहा है जो कि लेंथ के साथ हो रही है। लेंथ इसने 1 शो कराई, प्रोटोटाइप एरे जो कि टोटली एम्प्टी होता ही है क्योंकि अभी हमने प्रोटोटाइप में कुछ वैल्यू नहीं डाली। अगर मैं आपको दिखाऊं आइटम एम्प्टी है तो इसलिए हमें प्रोटोटाइप भी एरे के अंदर 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू डाली ही नहीं है। डिस्प्ले में ही हमें स्टैक विद क्लास दिखा रहा है जो हमने डाल दिया है इधर, मतलब एक ही स्टैक डिफाइन किया तो ऑब्वियसली एक स्टैक वो हमें जो है दिखाएगा। एनोनिमस में भी वो एक ही स्टैक हमें दिखा रहा है, लेकिन आप देखें तो 0 में वो हमें 20 वैल्यू शो कर रहा है क्योंकि हमने जो है इसका करंट साइज 20 डिफाइन किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्टैक 1 पुश का हमने साइज 20 दिया है, इसलिए जो है हमें ये पुश वैल्यू जो है 20 डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसी पुश वैल्यू को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इस डिस्प्ले को भी मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ तो अब मैं अगर सेव करके रिलोड करता हूँ तो आप इधर देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पे शो नहीं होगा। रिलोड करते तो आप देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने ht1 पुश की वैल्यू ही 20 दी। अगर हम उसको ही कमेंट कर देंगे या उसी को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली वो हमें शो नहीं होने वाली। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करके सेव करके रिलोड करता हूँ तो अभी भी आप देखें वैल्यू शो नहीं हो पा रही क्योंकि हमने जो है इसको डिस्प्ले नहीं किया। मतलब ये सब हमने लिख तो दिया परफेक्टली सब सही है लेकिन हमने जो है इसको डिस्प्ले करने का कोई टैग ही नहीं डाला है। तो अगर मैं इसको करता हूँ ht1 डिस्प्ले और मैं अगर आप शो कराता हूँ तो आप देखेंगे आपको पुश की वैल्यू शो होगी, लेकिन आप डिस्प्ले की वैल्यू रहने दें और मैं ht1 पुश की वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ तो अब देखेंगे हमें जो है डिफरेंट वैल्यू शो होनी चाहिए या फिर वैल्यू शो ही नहीं होगी। रिलोड तो आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट वैल्यू शो हो चुकी है। मतलब आप जब भी डिफाइन करें चीज, जो भी स्टैक 1 या जो भी स्टैक आप यूज करें उसमें आपको डिस्प्ले का टैग डालना जरूरी है क्योंकि इस डिस्प्ले टैग के थ्रू आपका जो मतलब कोड होगा वो आपके ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। तो मैंने जैसे ही डिस्प्ले डाला तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है लेकिन मेरी जो वैल्यू है आइटम जो है वो एम्प्टी है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आइटम में कुछ वैल्यू नहीं डाली। अगर मैं 1 2 एज ए वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 सेव करके रिलोड तो आप देख सकते हैं मुझे 1 2 3 की वैल्यू शो कर रहा है 0 1 1 2 और 2 3 इस तरह। लेंथ भी हमें 3 शो कर रहा है। अभी आइटम में ऑब्वियसली हमने कुछ डाला नहीं था इसलिए वो हमें डिस्प्ले वैल्यू नहीं कर रहा था, वरना वो हमें डिस्प्ले करता वैल्यू। तो इधर आप देख सकते हैं पुश की वैल्यू को हम अनकमेंट करते हैं तो अब जो है हमें ये पुश की वैल्यू 20 दिखाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे मेरी वैल्यू 20 दिखा दी। तो बेसिकली ये होता है स्टैक विद क्लास। स्टैक विद क्लास के थ्रू आप जो है डिफरेंट आइटम्स यूज कर सकते हैं। अगर आपने आइटम डिफाइन नहीं भी किया तो आप पुश टैग के थ्रू भी अपने आइटम्स को डिफाइन कर सकते हैं यूज करते हुए स्टैक विद क्लास को। तो मुझे उम्मीद है आपको स्टैक विद क्लास को यूज करना समझ में आया होगा कि किस तरह हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो अच्छी लगे स्टार्ट टू एंड, अगर आपने देखी है वीडियो तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा ये प्रोजेक्ट किस तरह हम इसको यूज करते हैं। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं तो मैं इस तरह की और वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। तो जिस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।